अरे अरे अरे, फोकस तो कर लीजिए। हाँ ठीक है। नमस्कार, मैं लोकेश देवांगन इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने अपने पिछले दोनों वीडियोस में बताया कि फोकस के क्या फायदे हैं। पहले वीडियोस में मैंने बताया कि फोकस का बेसिक क्या फायदा है और जो लोग फोकस्ड हुए वो लोग कितनी बड़ी सफलता हासिल कर पाए, चाहे वो अर्जुन हो, मिल्खा सिंह हो या ढेर सारे लोग हों, उनके बारे में मैंने बताया। दूसरे वीडियो में मैंने बताया कि मैग्नीफाइंग ग्लास से भी हम सीख सकते हैं फोकस्ड कैसे रहा जाए। उसके 3 मैंने गुण बताए थे। आपने ये सब देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार जाकर जरूर देखें। और आज मैं बताऊंगा फोकस्ड हम कैसे रहें, किस तरीके से हम अपने अंदर फोकस को बढ़ा सकते हैं। क्या ऐसे तरीके हैं, क्या ऐसे गुण हैं, कुछ तो तरीका होगा कि आप और मेरे जैसे सामान्य लोग हम अपने फोकस को बढ़ा सकें। ये वीडियो उसी के बारे में है, ध्यान से देखिएगा और जब पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फोकस का मतलब क्या? किसी भी चीज को पाने के लिए जब हम अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगा देते हैं, वो फोकस कहलाता है। तो फोकस का फायदा क्या है कि हम किसी भी चीज को प्राप्त कर पाते हैं, दूसरों की तुलना में थोड़ा ज्यादा जल्दी या थोड़ा आसानी से प्राप्त कर पाते हैं फोकस्ड होने पर। तो ये फोकस होने के लिए हमारे पास ऐसे कौन से टूल्स हैं जिससे हम अपना फोकस ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं? साथियों, कुछ भी पाना हो तो हमारे पास टूल्स के रूप में केवल ये है। क्या है? हमारा शरीर जो दिखता है, और एक है हमारा मन। ये 2 चीजें हमें किसी भी चीज पर फोकस होने में मदद करती हैं और यही 2 चीजें हमें किसी भी चीज को प्राप्त करने में मदद करती हैं। तो इन 2 चीजों को साधा कैसे जाए, कैसे इन चीजों पर विजय हासिल किया जाए? तो सबसे पहले फोकस होने के लिए पहला पॉइंट है और वो है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। तो सबसे पहले तो इन्हीं 2 चीजों को स्वस्थ होने की जरूरत है। अब शरीर को स्वस्थ रखना है। हम किसी भी चीज को प्राप्त कब कर पाएंगे? जब यह हमारा शरीर ही स्वस्थ होगा तब। तो पहला, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहला पॉइंट है अच्छा और संतुलित भोजन। हमारा शरीर एक मशीन है। मशीन जैसे एक बाइक है, कार है, कोई भी मशीन है। इस मशीन में अच्छा फ्यूल डालेंगे, 100% वो मशीन है, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हमारा शरीर भी क्या है? एक मशीन है। इसमें अच्छा फ्यूल क्या है? खाना। तो हमें अच्छा खाना है, ऐसा खाना ना खाएं जो हमारे शरीर को थोड़ा सा बीमार करे या थोड़ा सा हमें बदहजमी की ओर ले जाए या हमें थोड़ा विकृति की ओर ले जाए। जैसे जंक फूड्स हैं। मन बहुत करता है, लालच बहुत करता है कि हम पिज्जा खा लें, बर्गर खा लें, पास्ता खा लें, चाट खा लें, गुपचुप खा लें और बहुत सारी चीजें हैं। ये सब देख के मन बहुत करता है कि इसे खाया जाए, पर ये कम खाएं, कभी कभार शौक के लिए खाएं, संतुलित भोजन करें। तो ये पहला है अच्छा खाएं। अच्छा खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा चलेगा। दूसरा, संतुलित भोजन करें। कई बार अच्छा खाना देखकर ज्यादा खाने का मन करता है, लेकिन जब ज्यादा खाएंगे फिर से हमारा शरीर हैवी, हमारा पेट है वो हैवी सा फील करेगा। और जब भी हम अपने शरीर को बीमारी को लेकर जाएंगे, हम जो भी चीज पर फोकस करना चाह रहे हैं फोकस नहीं कर पाएंगे। हमारा पूरा ध्यान हमारे शरीर पर है, हमारा पूरा ध्यान अब हमारे पेट पर है। दूसरा पॉइंट है अच्छी नींद लेना। फिर से वही, ये टूल्स कौन सा है? हमारा शरीर। तो सबसे पहले हमें स्वस्थ शरीर की ओर फोकस करना है। तो स्वस्थ शरीर के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है। अच्छी नींद क्यों जरूरी है? जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हम जब सुबह उठते हैं एक फ्रेश सी फील करते हैं, फ्रेश फीलिंग आती है, ताजगी, फ्रेश फीलिंग आती है। दूसरा, हमारे अंदर एनर्जी भरपूर नजर आती है कि अंदर में बहुत एनर्जी है। कब? जब हम अच्छी नींद लेकर उठते हैं। तो टारगेट करें या फोकस करें कि अच्छी नींद जरूर लें। उसके लिए आपको अच्छी नींद से जो दूर कर रहा है उन चीजों से थोड़ी सी दूरी बनाएं। रात में मोबाइल को किनारे कर ले, क्योंकि जब आप रात में बिस्तर पर मोबाइल लेकर जाते हैं नींद आपको नहीं आती होगी, क्योंकि बार बार मोबाइल देखने का मन करता है। तो जो चीजें आपको नींद से दूर ले जा रही उन्हें किनारे करें और अच्छी नींद लें। अब अच्छी नींद के लिए कोई 10 घंटे सोना जरूरी नहीं है। हो सकता है आप 5 से 6 घंटे, 7 घंटे में भी अच्छी नींद प्राप्त कर लेते हो, लेकिन अच्छी नींद बेहद जरूरी है। तीसरा पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक श्रम। आज के भागदौड़ की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह ऑफिस जाते हैं, दिन भर एसी में बैठे रहते हैं, बैठ के दिन भर कंप्यूटर में काम करते हैं और शाम को घर आकर फिर टीवी के सामने बैठे रहते हैं, खा पी के सो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी क्या है? 0। और हमारा शरीर बना किस चीज के लिए है? मेहनत करने के लिए। अगर इस तरह का कोई जॉब है या कोई आपकी दुकान है कि सुबह आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आप दुकान खोल रहे हैं, रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आप दुकान बंद कर रहे हैं, क्या होगा? शरीर केवल एक मांस का टुकड़ा हो जाएगा जिसे आप यहां से बिठाते हैं और वहां पे ले जाते हैं, बस। हाँ, कुछ आप इस तरह का जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको दिन भर भाग दौड़ करना पड़ता है, इसका मतलब आपका शरीर एक्टिव है। स्वस्थ शरीर के लिए हमें एक्टिव होना बेहद जरूरी है। हमारा शरीर एक्टिव रहे। तो अगर आप ऐसा कोई सिटिंग जॉब या सिटिंग कोई ऐसा काम करते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करें।
सुबह या शाम आधे घंटे की एक्सरसाइज करते ना बन रहा हो, आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर सकते हैं। लगभग आधे घंटे के आसपास का कम से कम अपनी फिजिकल एक्टिविटी जरूर बनाकर रखें। जब आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, आपका शरीर चल रहा होगा, उसमें जंग लगने की संभावना कम होगी, वरना बैठे हुए शरीर में जंग लगनी शुरू होगी और आप धीरे धीरे शारीरिक तकलीफ की ओर जाते जाएंगे। और फाइनली आप जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं, जिस चीज को पाने के लिए आप फोकस्ड हो रहे हैं, वो फोकस हो ही नहीं पाएंगे। क्यों? शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। तो स्वस्थ शरीर के लिए भोजन भी बहुत बढ़िया जरूरी है, नींद भी अच्छी जरूरी है और फिजिकल एक्टिविटी भी बेहद जरूरी है। स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मन, स्वस्थ मन के लिए करने की क्या जरूरत है? आज की जिंदगी में बहुत सारे टेंशन है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव है लोगों के मन में, लेकिन इससे थोड़ा रिलैक्स रहिए। और इसको रिलैक्स होने के लिए क्या करना है? मेडिटेशन। क्या करना है? मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब बैठना है। सुबह सुबह आप जब भी उठते हैं, थोड़ा कोशिश करें जल्दी उठें। थोड़ी जल्दी उठकर आप थोड़ा सा दैनिक दिनचर्याओं से फ्री होकर, जो भी आप करते हैं उसके बाद फ्री होकर आप 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए बैठें और बैठकर अपनी सांसों पे फोकस करें। सांसों पे फोकस करें, सांसों पे फोकस करें। और जब ये करने लगेंगे, धीरे धीरे आप ये मेडिटेशन जो एक्टिविटी है, आपकी मेडिटेशनल एक्टिविटी, ये आपको, आपके मन को रिलैक्स करेगा और किसी भी एक चीज में फोकस्ड होने में मदद करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है? आज से हैबिट बनाना है, रोज सुबह 10 से 15 मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट आराम से रिलैक्स बैठना है। ठीक है? पद्मासन में बैठ सकें, जिस भी आसन में बैठ सकें बैठें और बैठकर अपनी सांसों पर गौर करना शुरू करें, सांसों पे ध्यान देना शुरू करें। मेडिटेशन बेहद जरूरी है अगर आप फोकस्ड होना चाहते हैं। तो फोकस होने का अगला पॉइंट है 21 + 90, 21 + 90। ये एक रूल है। मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया था कि 21 दिनों में, ये साइंस का नियम है, प्रकृति का नियम है कि हम 21 दिनों में कोई नई आदतें डेवलप करना शुरू करते हैं। कोई भी एक नई आदत हम डेवलप करना शुरू करते हैं। आदत बना नहीं लेते, डेवलप करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं आदतों को अगर 90 दिनों तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं या 90 दिनों तक उन्हीं आदतों को अपनाए रखते हैं, तो वो आदत अब हमारी जिंदगी में परमानेंट हो जाता है। तो अगर हम किसी भी चीज पर फोकस्ड होना चाहते हैं, किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं, कोई भी एक गोल, छोटा गोल बड़ा गोल हो, उसे अचीव करना चाहते हैं, तो पहले उन आदतों पर 21 दिनों तक पहले काम करिए, ताकि वो आदतें अब आपकी जिंदगी में शामिल होनी शुरू हों। और 90 दिनों तक उस चीज को, जिस चीज को भी आप कर रहे हैं, कोई नई चीज सीख रहे होंगे, कोई बड़े बिजनेस पे फोकस कर रहे होंगे, आप बॉडी बनाने के लिए फोकस कर रहे होंगे, तो इन चीजों के लिए पहले 21 दिनों में आदतें डेवलप होंगी, फिर 90 दिनों में वो आदतें आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएगी। तो 21 + 90, 21 + 90 का ये फॉर्मूला कभी ना भूलें, ये हमेशा आपकी जिंदगी में काम आने वाला है। 21 + 90। फोकस का अगला रूल है एक ही कार्य पर फोकस करें। क्या होता है हमारी जिंदगी में, कई बार हमको लगता है मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लेता हूं, मैं वो भी कर लेता हूं। अच्छी बात है, ये जिंदगी अभी बहुत बड़ी है, हमें बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट होना है, बहुत सारी चीजें पे हमें सफलता हासिल करनी है। लेकिन शुरुआती लेवल पर केवल एक काम पे फोकस करें। लगता है कि नहीं मुझे बिजनेस सेट करना है, अपने बिजनेस पे तरक्की हासिल करनी है, शुरुआती लेवल पर इसी पे फोकस करें। लगता है कि मुझे जॉब के लिए कोशिश करनी है, तो जो भी आप नई आदतें, कुछ भी चीज आप फोकस कर रहे होंगे, उसके लिए 21 + 90 का फॉर्मूला काम आएगा। प्लस एक ही चीज पर फोकस करें, केवल एक ही चीज पर। जब तक वो गोल अचीव ना हो जाए, उस चीज पर ही फोकस करें, उससे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी और आप ज्यादा फोकस्ड हो पाएंगे। तो फोकस होने के लिए केवल एक चीज पर फोकस करें। डिस्ट्रैक्शन पॉइंट को खोजें। डिस्ट्रैक्शन पॉइंट क्या होता है? आपकी एकाग्रता को भंग करने वाले पॉइंट्स को खोजें और उन्हें अपनी जिंदगी से रिमूव करते जाएं। अब आपने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा गोल सेट किया है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है हमारी जिंदगी में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमारी एकाग्रता को भंग करने की कोशिश करते हैं और वो हमें अपने फोकस पर फोकस्ड रहने में मदद नहीं करते, बल्कि हमें फोकस्ड होने से रोकते हैं। वो आपके डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स क्या हैं, वो आप खोजिए। क्या आपके दोस्त यार आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या आपके कुछ रिलेटिव्स डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या आप जिस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या आपका कोई टीवी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? कोई मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? और मोबाइल आजकल कुछ ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाना शुरू करिए, क्योंकि ये सारी चीजें सेकेंडरी है और आपकी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और लाइफ में आपको कुछ अचीव करना है तो सबसे पहले फोकस्ड होना है, और फोकस्ड होने के लिए ये डिस्ट्रैक्शंस पॉइंट्स को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करें या थोड़ा दूरी बनाना शुरू करें। आप अपने डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स स्वयं खोजें कि आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है, कौन सी चीजों से आपकी एकाग्रता भंग हो जाती है, उन्हें कुछ समय के लिए अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करें। जिस भी चीज पर आप फोकस कर रहे हैं उसे पहली प्राथमिकता पर रखें। तो पॉइंट क्या है अगला? प्राथमिकता। आप जो भी चीज, क्योंकि हमारी जिंदगी में फिर से मैंने कहा बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें जिन पर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन पहले आपको प्राथमिकता सेट करनी पड़ेगी कि इन चीजों पे मैं पहले हासिल करना चाहता हूं सफलता। प्राथमिकता सेट करें। आपकी जिंदगी में प्राथमिकता बेहद इंपॉर्टेंट है। आप किस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं, और जिन चीजों को आप जिन चीजों की आप प्रायोरिटीज तय करेंगे वही चीजें आपको हासिल होंगी। अगर आज आपने प्रायोरिटी तय की कि आज मैं क्रिकेट देखूंगा तो आप क्रिकेट देखेंगे। अगर लगता है कि नहीं आज मैं कुछ पढ़ूंगा तो आज आप पढ़ने वाले हैं। तो आपको अपनी प्राथमिकता सेट करनी होगी। पहली चीज हमेशा याद रखें, प्राथमिकता ही आपको ऊपर लेकर जाने वाली है। तो फोकस होने के लिए आपको प्राथमिकता सेट करना है। 10 जगह दिमाग भटकेगा, आपको फोकस करना है एक जगह पर। अगला पॉइंट है फायदे सोचें। जिस काम पर आप फोकस कर रहे हैं, जिस भी एक चीज पर फोकस कर रहे हैं, जैसे मैंने फिर कहा, आप किसी बिजनेस पर फोकस कर रहे होंगे, आप किसी जॉब पर फोकस कर रहे होंगे, हो सकता है बॉडी बनाने पर फोकस कर रहे होंगे, हो सकता है आप अपनी जिंदगी में कई सारी चीजें हैं जिसको आप प्राप्त करने के लिए, हो सकता है आप गिटार सीखने के लिए फोकस कर रहे होंगे। जिस भी चीज पर आप फोकस कर रहे हैं उसके फायदे सोचिए। क्या होता है, हमारा शरीर और मन जब हम कुछ दिन किसी काम को करते हैं और उस पर फोकस्ड होते हैं तो जब उसका फायदा नहीं दिख रहा होता है, क्योंकि तुरंत फायदा तो दिखना नहीं है, जब फायदा नहीं दिख रहा होता है तो हमारा दिमाग और हमारा मन थकने लगता है, क्योंकि उसे तुरंत फायदा नहीं दिख रहा है। तो इस समय में हमारे शरीर और दिमाग को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं? तुरंत फायदा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम फायदे को सोच सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि जब बिजनेस मेरा सेट हो जाएगा तो मैं कैसी जिंदगी जीऊंगा, क्या होगा, कैसी लाइफ होगी, सोच सकते हैं। जब आप बॉडी बनाने पे फोकस कर रहे हैं, जब मेरी बॉडी बन जाएगी तो मैं कैसा रहूंगा। अभी हो सकता है हाथ पैर में दर्द हो रहा हो, लेकिन जब मेरी बॉडी बन जाएगी तो मैं कैसा दिखूंगा, तब मैं शर्ट पहनूंगा तो कैसा लगूंगा। ये जब हम विजुअलाइज करते हैं, उसके फायदे देखने शुरू होते हैं, हमारा मन और शरीर फिर से चार्ज हो जाता है। तो हमें हमेशा फोकस्ड रहने के लिए, जिस काम पर हम फोकस कर रहे हैं उस काम में जब हमें सफलता मिल जाएगी तो हमें कैसा अनुभव होगा उसके बारे में या उसके फायदे के बारे में जरूर सोचें, और ये आपको फोकस्ड रहने में मदद करेगा। यकीन मानिए जरूर मदद करेगा। अगला पॉइंट है अचीवेबल गोल बनाएं। प्राप्त करने योग्य गोल बनाएं। गोल का मतलब लक्ष्य है। आपने फोकस किया होगा किसी भी चीज पर, ठीक है, जैसे एक बॉडी की बात करते हैं, आपने फोकस किया होगा कि मुझे बॉडी बनानी है, लेकिन आपने अगर तय कर लिया है कि अगले 6 महीने में मुझे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी बॉडी बनानी है, ये अनअचीवेबल गोल है। तो हमें करना क्या है? अचीवेबल गोल बनाना है। अगर हम सोचे कि अगले 6 महीने में मुकेश अंबानी जितना बड़ा बिजनेस हम सेट कर लेंगे और इंडिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे, शायद थोड़ा अनअचीवेबल गोल है। तो करना क्या होगा? अचीवेबल गोल, क्योंकि अचीवेबल गोल आपका माइंड एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये तो मैं कर लूंगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूं, थोड़ा कठिन है लेकिन इतना मैं कर सकता हूं। और जब हमारा माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मैं कर सकता हूं, थोड़ी कठिनाई जरूर है पर मैं कर सकता हूं, तो हमारा ये जो फोकस करने का जो सिस्टम है वो ज्यादा काम करने लगता है। लेकिन अगर हमारा माइंड एक्सेप्ट कर ले कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो हमारा माइंड क्या आदेश भेजता है कि भाई ये हो नहीं पाएगा, तो फोकस करने से कोई फायदा नहीं है। ऑटोमेटिक आप जिस काम पर फोकस करना चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अचीवेबल गोल्स ही बनाएं और उसी पर आप फोकस करें। तो अच्छा फोकस करने के लिए करना क्या होगा? अचीवेबल गोल्स बनाएं। अगला पॉइंट है अनुशासन। आप अनुशासित जिंदगी जीकर ही किसी चीज पर फोकस्ड हो सकते हैं। आप लापरवाह या बेतरतीब या अनुशासनहीन जिंदगी जीकर अगर सोचें कि मैं कोई बड़ी सफलता हासिल करूं और किसी भी एक चीज में अच्छे से फोकस कर पाऊं और फोकस करके उन चीजों को मैं अपनी लाइफ में क्रियान्वित कर पाऊं, ये थोड़ा मुश्किल है। अनुशासन लाकर ही हम अपनी जिंदगी में किसी भी एक चीज पर फोकस कर सकते हैं और उससे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन, आप किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, अनुशासन बेहद जरूरी है। ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे मैं अगली बार एक एक पॉइंट्स पर पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम फोकस करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स जरूरी हैं वो मैं बताता जा रहा हूं। और आखिरी पॉइंट, ना कहना भी जरूरी है। आज हम अपने ऐसे लोगों से घिरे होते हैं, ऐसी जिंदगी से घिरे होते हैं जहां पर बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे मन में लालच होती है कि अरे यार थोड़ा देर मोबाइल देख लूं, थोड़ा देर दोस्त के साथ घूम लूं, थोड़ा सा टीवी देख लूं, थोड़ी फिल्म देख लूं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लूं।
बहुत सारी चीजें अब आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी और यहां पर होगा आपका ना कहना। कितना इंपॉर्टेंट है अब आपको यह समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपके पास 24 घंटे ही हैं, इन्हीं 24 घंटों में आप सही फोकस करके, इन्हीं 24 घंटों में आप सही फोकस करके अपनी लाइफ में सफलता हासिल कर सकते हैं। सही फोकस करके आप बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल होगा। और वो कब? जब आप थोड़ा सा ना कहना भी सीखेंगे। आपको तय करना है कि आपकी जिंदगी में क्या बेहद जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी लाइफ में या आपकी सफलता में बाधक हैं, या आपका बड़ा सा गोल, बड़ी सी सफलता क्या इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी जिंदगी में बड़ी सी सफलता और बड़ा गोल अचीव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कहना बेहद जरूरी है। तय करें कि कौन सी चीजों को ना कहना जरूरी है। शुरुआत छोटी चीजों से करना शुरू करें और धीरे धीरे आप जितना ज्यादा अपने गोल की तरफ जाते जाएंगे, आप वो चीजों से पूरी तरह से हट जाएंगे जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ना कहना बेहद जरूरी है। साथियों, यहां तक मैंने बताया कुछ बेसिक पॉइंट्स। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने बहुत शॉर्टकट में बताने का प्रयास किया है। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के जरिए हम अपने आप को ज्यादा फोकस्ड कर सकते हैं किसी काम पर, और जल्दी से दूसरों की तुलना में हम थोड़ी ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, न ही किसी एक चीज से मिलती है। लेकिन हाँ, इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम जिंदगी में अमल में ले आते हैं, फॉलो करने लगते हैं, तो एक दिन बड़ी सफलता जरूर मिलती है। और मुझे मालूम है आप सभी और हम सभी बड़ी सफलता चाहते हैं। तो फोकस होना सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए कैसे बेहतर तरीके से फोकस हो, इसके लिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इसे हम सब ने अपनी जिंदगी में अमल में ले आए तो बड़ी सफलता इंतजार कर रही है। तय आपको करना है कि किस रास्ते पर जाना है, अपनी जिंदगी को किस दिशा पे लेकर जाना है। तो साथियों, यहीं पे मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।